देन न्यूसीला एंड म्यूरेक्स, ये टायरेन पर्पल के सोर्स हैं। इनके से रस जो निकाला जाता है उससे ये बनाए जाते हैं। इनका जो सिक्रीशन है वो कलरलेस होता है, लेकिन जब ये हवा के संपर्क में आता है तो ये अच्छे रंग जो है वो ले लेता है, ब्यूटीफुल पर्पल कलर का ये हो जाता है। कटल फिश की जो इंक है वो एक ब्राउन पिगमेंट जैसे सीपिया जो है, ये आर्टिस्ट के द्वारा शाही के रूप में काम में लिए जाते हैं। इंडियन इंक फ्रॉम सीपिया क्यूबेरेटा के द्वारा ये सीपिया क्यूबेरेटा की जो इंक ब्लेंड होती है उससे जो इंक निकलती है उसको इंडियन इंक कहा जाता है। कुछ ब्राउन फिनिश जो हैं वो सीपिया फिनिश उनको कहा जाता है। जो फोटोशॉप वगैरह काम में लेते हैं वो इस टर्म से परिचित होंगे कि फोटो को एक अलग प्रकार का लुक देने के लिए इसको काम में लिया जाता है। यहाँ सीपिया से कोई मतलब नहीं है उसका, ये एक डिजिटली हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ये जो और बता रहा था मैं आपको कि ये कुछ अलग उपयोग होते हैं इनके। ये न्यूसीला है, ये म्यूरेक्स है, और ये म्यूरेक्स की एक और स्पीसीज है ट्रंक्टस, और ये सीपिया क्यूबेरेंस है जिसके बारे में बता रहा था कि इंडियन इंक जो है वो इससे बनाई जाती है। बटन्स और पर्ल्स, गैस्ट्रोपोड्स के जो शेल हैं वो बटन बनाने के काम में या दूसरे आर्टिकल्स बनाने के काम में लिए जाते हैं। और कुछ बाइवॉल मोलस्क हैं, उनको मदर ऑफ पर्ल या बटन्स और नाइफ हैंडल्स बनाने के काम में लिया जाता है। बटन्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं कि उनकी शेल को फ्रेश वाटर जो बाइवॉल्व सेल्स हैं या जैसे कुछ मेराइन क्लेम्स हैं उनके शेल को हाथों के द्वारा काट करके उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के नक्काशी करके और इनको काम में लिया जाता है। इसी तरह से जो मोती हैं इनके बारे में एक अलग चैप्टर है हमारा, वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्लेम्स और पर्ल ऑयस्टर के द्वारा बनाए जाते हैं और इनसे काफ़ी अच्छे आभूषण जो हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे ये गैस्ट्रोपोड शेल हो गया और ये पर्ल ऑयस्टर हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मोती जो है वो इसके अंदर आ रहा है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि ये किस तरह से बनता है, और एक इंडस्ट्री जो है हमारी वो काम में इसको ली जाती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से बात करेंगे। ये देखिए आप, ये इस तरह से डिफरेंट कलर्स के जो नेचुरल पर्ल हैं वो काफ़ी प्रीसियस होते हैं, और आभूषणों में अंगूठी में आपके माला बनाई जाती है और कई सारे में इनको आभूषणों में काम में लिया जाता है। अब आर्ट और मेडिसिन में भी इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। कैसे कि जो शेल कैमस जो है ये स्नेल जो आपका सिप्रिया टाइग्रिस और कैसेस ट्यूबेरोसा जो है उनसे ये बनाया जाता है। इसी तरह से नॉटिलस का जो शेल है वो आर्ट में के रूप में काम में लिया जाता है। और ये क्या होता है, ये आपका समुद्र के किनारे पर मानसून पीरियड में जो तूफान वगैरह जो आते हैं उससे ये निकल करके और समुद्र के तट पर आ जाता है और वहां से इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। सीपिया का जो इंटरनल शेल होता है ना, जैसे सीपिया में आप देखेंगे कि बाहर कुछ नहीं पाया जाता है लेकिन उसके अंदर एक बोनी प्लेट जो है वो पाई जाती है, तो वो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है जिसको मेडिसिन में भी काम में लिया जाता है एज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम, जो कि हमारे बोन्स के लिए और इनके लिए टेबलेट्स के रूप में जो है वो काम में लिया जाता है। सिरप वगैरह जो है वो इससे बनाई जाती है। देखिए अब यहाँ पर सिप्रिया टाइग्रिस कौड़ी जिसको हम कह रहे थे कि इसको मुद्रा के रूप में काम में लिया जाता है। इसी तरह से ये कैसिस ट्यूबेरोसा है और ये सीपिया है जिसके बारे में बता रहा था मैं आपको कि इसके बाहर कोई कंकाल नहीं है, बॉडी सॉफ्ट होती है। इसको सपोर्ट देने के लिए इसके अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट्स की प्लेट्स जो हैं वो बन जाती है जिनको मेडिसिनल वैल्यू इसकी होती है। और ये नॉटिलस है, इसको काटा गया है, देखिए इसके शेल को काट देते हैं बिल्कुल बीच में से। अगर आप काट लें इसको तो इसके अंदर आपको ब्यूटीफुल डिजाइन्स जो हैं वो मिलती है। यहाँ पर और कार्विंग्स जो है वो की जा सकती है और इसको एज ए ऑर्नामेंट जो है वो काम में लिया जाता है, सजाने के काम में इसको लिया जाता है।
इसी तरह से लिटरेचर में भी काफ़ी इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो स्टोरीज हैं जाइंट स्क्वेड और ऑक्टोपस के बारे में कि समुद्र में जा रहे थे और वो इस तरह से उनको जो डेविल इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसकी भुजाएं जो होती है उसके ऊपर शक्कर पाए जाते हैं, तो वो मनुष्यों को भी इससे पकड़ लेता है। इस तरह की कई कहानियां जो हैं वो हमारे को बचपन में सुनने को मिली होगी। A huge squid dragged a small ship beneath waves and grabbed sailors in its arms। जैसे मैं बता रहा था मैं आपको कि एक बड़ा जो है स्क्विड जो है वो समुद्र शिप को पकड़ लिया उसने, और इस तरह की कहानियां आपने भी बचपन में सुनी होंगी। जो ये इनके जो क्या कह सकते हैं इसको कि इनकी जो भुजाएं होती हैं उसके ऊपर कप जो है वो पाए जाते हैं, चूषक जिसको हम कहते हैं। तो इसकी एबिलिटी ये है कि जो जाइंट साइज के होते हैं वो उसको ग्रिप कर लेते हैं बोट्स वगैरह को। इस वजह से इनके बारे में कई लिटरेचर में कई स्टोरी जो है वो इसके बारे में बनाई हुई है। ये देखिए आप, ये एक जाइंट स्क्विड है जिसने, आप देख रहे हैं कि व्हेल जो है वो सबसे बड़ा जो समुद्री स्तनधारी है उसको भी ये इसने किस तरह से ग्रैब जो है वो कर लिया है। इसी तरह से ये एक जाइंट ऑक्टोपस है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसके टेंटिकल्स जो हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं, तो ये एक डर पैदा करता है, इसलिए कहानियों में इसको लिया गया है। इसी तरह से एनिमल से हमें कई नई खोज जो है वो करने में मदद मिलती है। जैसे सेफेलोपोड्स हैं, उनसे हमें दो चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है। एक जेट प्रोपल्शन, जिसमें कि पीछे वाले भाग में से किसी चीज को बाहर निकाला जाता है। इसमें सेफेलोपोड्स में क्या किया जाता है, पानी की जेट जो है वो पीछे की ओर फेंकी जाती है जिससे प्रोपल्शन होता है और वो आगे की ओर बढ़ता है। इस चीज का उपयोग एरोप्लेन्स वगैरह में भी किया जाता है कि पीछे से थ्रस्ट जो है वो दी जाती है और उसके कारण से आपका रॉकेट वगैरह जो है ये इस जेट प्रोपल्शन के कारण से चलता है। इसी तरह से स्मोक स्क्रीन, जैसे ऑक्टोपस वगैरह जो हैं, जो हमने कहा था कि इनके अंदर सीपिया और ऑक्टोपस में इंग्लैंड पाई जाती है। जब ये इनको कोई शत्रु, इनको प्रेडेटर जो है इनको पकड़ने के लिए आता है तो ये उस इंक को बाहर की ओर स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि इनके और प्रेडेटर के बीच में एक अदृश्य बन जाता है, एक पर्दे जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे उसको कुछ नजर नहीं आता और ये एस्केप कर जाते हैं। तो इसी चीज का उपयोग जो है वो किया जाता है स्मोक स्क्रीन में। ओके, इस तरह से इनका उपयोग कई डिवाइस बनाने में और वारफेयर्स में इनको काम में लिया जाता है। ये देखिए अब, ये आपका जाइंट ये स्क्विड है, ऑक्टोपस है, ये इसके जो टेंटिकल्स हैं जिनसे कि ये एक एनिमल को पकड़ करके और ले रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ हार्मफुल मोलस्क की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाशक जीव के रूप में या पेस्ट के रूप में, नाशक जीव या पेस्ट के रूप में। इनकी जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हैं वो हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। जैसे पेस्ट के बारे में बात कर रहा था मैं आपसे कि घोंगे और स्लग जो हैं वो शाकाहारी होते हैं, तो ये हमारे गार्डन में जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ों को काट देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह से पाइला जो है ये एक एम्फीबियस एनिमल है, यानी पानी के अंदर भी रह सकता है और जमीन के ऊपर भी ये रह सकता है। तो ये क्या करता है कि पैडी या धान जिसे हम कहते हैं उसके खेतों में घुस जाता है और पत्तियों और कोमल तनों को काट करके और नष्ट कर देता है। इसी तरह से एक और मोलस्क होता है टेरिडो या शिप वर्म जिसे हम कहते हैं। वो समुद्र में जब जहाज चलते हैं उनकी लकड़ी में छेद करके और अपना घर बना लेता है उसके अंदर छिपने के लिए, और इस तरह से वो लकड़ी जो है वो खोखली हो जाती है। स्लग और स्नेल्स के बारे में बताया मैंने आपको, और जो टेरिडो के बारे में बता रहा था मैं आपको कि ये उसके लकड़ी के अंदर छेद जो है वो कर लेता है, तो इससे काफी नुकसान जो है वो हमें होता है। ये स्नेल्स हैं, देखिए आप इनको, ये स्लग हैं और ये टेरिडो है। इस डायग्राम में देखिए अब ये टेरिडो है। तो टेरिडो क्या करता है, इस तरह से छेद बना देता है लकड़ियों में जो समुद्र में शिप वगैरह जो चलते हैं उनके अंदर, और इस तरह से ये हमें नुकसान पहुंचाता है।
कुछ कार्निवोर्स हैं, मांसाहारी जंतु हैं, जो कि परभक्षी होते हैं। ये क्या करते हैं कि दूसरे जो मोलस्क हैं उनके कवच में छेद करके उनका भक्षण कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेटिका, ब्रेक्सिनम, म्यूरेक्स बक्सिनम, ये जो मोती जो पैदा करती हैं सीपियां, यूरोसेल्पिंग्स, उनको ये ऑयस्टर जो को काफी नुकसान जो है वो पहुंचाता है। यूरोसेल्पिंग्स ये गैस्ट्रोपोड होता है और इसके कारण से हमें जो हम इसको ऑयस्टर ड्रिल भी कहा जाता है। ये सीरियस डैमेज जो है वो करता है ऑयस्टर ड्रिल्स। थोड़ा आगे आगे हैं। ये बता रहा था मैं आपको, टेरिडो हो गया था। ओके, ऑयस्टर इंडस्ट्री को या मुक्ता उद्योग को ये काफी नुकसान जो है वो पहुंचाता है। इसी तरह से सिफेलोपोड्स, क्रेटेशियस और कार्निवोरस जो होते हैं, ये फिश को, क्रस्टेशियन को और दूसरे मोलस्क को खा जाते हैं, जिसके कारण से हमारी फिशरीज को नुकसान होता है। और एक जाइंट स्क्विड होता है, आर्किट्यूरिथिस प्रिंसेप्स, ये वेल के साथ में भी, मैंने डायग्राम बताया था आपको, एक पिक्चर बताई थी कि ये क्या करता है कि उनके जो टंग होती है उसको, ये इनके शार्प बीक होती है और टंग से उनको ये नुकसान जो है वो पहुंचाता है। ये नोटिका है, ये बक्सिनम है, म्यूरेक्स और यूरोसेल्पिंग्स। कुछ पैरासाइट्स हैं परजीवी के रूप में। ये बाह्य परजीवी होते हैं जो बाइवाल मोलस्क या पॉलीकीट और इकोइनोडर्मेटा जंतु जो हैं उनके शरीर के ऊपर लग जाते हैं और उनका ब्लड जो है ये चूसते रहते हैं। जैसे आपका स्टाइलिफर और एंटोकॉन्चा, ये इकाइनोडर्मेट्स के एंडोपैरासाइट्स हैं। इसी तरह से एंटोवॉल्वा, ये समुद्री कीड़े की आहारनाल में परजीवी के रूप में रहता है। और कुछ जातियों के घोंगे जो हैं, जैसे फेसियोला और सिस्टोसोमा के मीडियन होस्ट होते हैं और इनकी लार्वल स्टेजेज जो हैं वो इनके अंदर विकसित होती है। और कुछ एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर, तो पायरिमिडिलिडी जो ब्रेकियोस्टोमा और यू लेमेलिडी जो हैं, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं बाइवाल मोलस्क के ऊपर, पॉलीकीट और इकाइनोडर्मिस के ऊपर। इसी तरह से स्टाइलिफर जो है वो एंडोपैरासाइट होता है इन द वॉल ऑफ इकाइनोडर्म्स, और एक होता है एंटोवाल बाइवाल जो होता है, ये गट सी क्यूकम्बर, समुद्री खीरा जिसे हम कहते हैं, उसकी आहार नाल में रहता है और उसको ये नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पर, ये ब्रेकियोस्टोमिया है, ये स्टाइलिफर है और ये सिनेप्टा है। ये दो इंटरमीडिएट होस्ट जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, कि ये इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं फेसियोला और सिस्टोसोमा के। और कॉमन सेल्स भी ये पाए जा सकते हैं। ये श्रिम्प, ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर ये पाए जाते हैं। इसी तरह से लेप्टोन जो है वो भी श्रिम्प और पॉलीगेट्स की बरोज के अंदर ये चला जाता है। इसी तरह से एक और है आपका मीडियोलेरिया, ये जो सी स्क्वार्टर हैं उनके टेस्ट में पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। इसी तरह से वल्सेला जो है वो स्पंजेज के अंदर पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर श्रिम्प की बुवारो है ये, और ये वल्सेला है। थैंक यू। यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है। इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो 1 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी उदाहरण मैंने आपको बताए हैं उनको आप नोट कर लें और उनको याद करें एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू वेरी मच।